हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है कि जो आई सेक्शन होता है, एल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम किस प्रकार से हम बनाते हैं। इसके जो पहले की वीडियोज़ है पार्ट 1, उसमें हमने आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, इन सब के बारे में बता दिया था और शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसका डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने इसके पहले की वीडियोज़ में बता दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पहली वीडियो से ही रिलेट करके क्या है ये सेकेंड वीडियो बन रहा है। तो अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं, जैसे आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, इन सब के बारे में किस तरह से इनका शियर स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या हम देखेंगे कि आई सेक्शन, ठीक है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सममित आई काट, ठीक है, सममित आई काट इसको बोलते हैं। इसको सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी विड्थ होती है और ये क्या होती है, ऊपर फ्लेंज होता है और वेब जो होता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं फ्लेंज क्या होता है, वेब क्या होता है। जैसे क्या मान लेते हैं ये क्या हमारा कोई आई सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, आई सेक्शन ये है हमारा, ठीक है। आई सेक्शन में, इस सेक्शन में ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है दोनों बराबर है, ये इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है ये बराबर है, ठीक है। तो इसको हम सिमेट्रिकल बोल देते हैं, सममित जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आई सेक्शन है, इसका क्या करना है, हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे, इसकी पहले देखते हैं टोटल डेप्थ कितनी है, कैपिटल डी, और जो इसका सी जी काम करेगा, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, ये कहाँ पे काम करेगा, ये इसके जस्ट सेंटर में d/2 पर काम करेगा, d/2, यहाँ से d/2 पर काम करेगा। अब क्या करते हैं हम इस सी जी से, ठीक है, ये सी जी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सी जी से क्या करते हैं हम कि y दूरी पर, ठीक है, y दूरी पर एक हम लेयर ले लेते हैं, जिस पे हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ये y दूरी पे क्या किया हमने, ये सेक्शन हमने ले लिया। अब देखते हैं इसकी जो चौड़ाई है, ये कैपिटल B मान लेते हैं इसको, ये हमारी चौड़ाई कैपिटल B हो गई, टोटल डेप्थ हो गई, ये y हो गई, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया, ये हमारा स्मॉल d मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेंज, और ये क्या होता है हमारा वेब, ठीक है। ये हमारा फ्लेंज होता है, ये हमारा वेब होता है। अब देखते हैं कि किस तरह से शियर स्ट्रेस डायग्राम इसका हम बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अब हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले फ्लेंज के लिए हम देखते हैं, ठीक है, फ्लेंज के लिए देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था फार्मूला कि Q बराबर F/IB × AY बार, यहीं से क्या करते हैं हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। तो F शियर फोर्स हमारा वही होगा, I भी हमारा इसके सिमेट्रिकल मतलब कि वही होगा, विड्थ जो है विड्थ हमारा ये चेंज हो कि कैपिटल B हो जाएगा, A एरिया मतलब कि, और Y बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इसमें पुट अप करना है। तो अब हम एक करके पुट करते हैं, A और Y बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फॉर फ्लेंज, फ्लेंज के लिए जब हम देखते हैं, ठीक है, फ्लेंज के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया हो जाएगा, एरिया, ये जो एरिया होता है ये किसका एरिया होता है हमारा, ये भी देख लेते हैं। ये जो एरिया होता है इस सेक्शन का होता है, जो ये हमारा छोटा सेक्शन कट किया गया है इस आई सेक्शन में पूरे में, उसका हमारा एरिया ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ये देख रहे हैं आप एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में, ठीक है, रेक्टेंगुलर
इस मतलब की सेक्शन में है। तो रेक्टेंगुलर का हमारा इस एरिया क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर का एरिया हमारा होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई करके होता है, ठीक है। तो लंबाई मल्टीप्लाई बाई क्या होता है हमारा, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमारा कितना है, इसका जो लंबाई ये दी गई है ये हमारी बी दी गई है, कैपिटल बी, मल्टीप्लाई बाई इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी, ये टोटल हमारा कितना है डी, और ये हमारा कितना है d/2, ठीक है। क्या करेंगे हम, जब d/2 में से क्या करेंगे y की वैल्यू माइनस कर देंगे, ये इतने में से इतना जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, यही बचेगा, ठीक है। इतने में से, ठीक है, d/2 में से क्या करेंगे हम y की वैल्यू माइनस कर देंगे, जितना भी हमारा y होता है। तो क्या हमें इसका मिल जाएगा कितना, इसकी चौड़ाई, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया यहाँ से निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हमें, अब हम वाई बार की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब वाई बार की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो स्पेस कम है इसलिए मेरे को ये मिटाना पड़ रहा है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए कि ए की वैल्यू जो हमारा आया, ठीक है, एरिया जो हमारा आया बी मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस वाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, वाई बार फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वाई बार फाइंड आउट करते हैं। वाई बार के लिए क्या होता है हमारा, वाई बार के लिए क्या होता है हमारा, वाई प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा d/2 माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा वाई बार होता है। वाई बार जनरली क्या होता है हमारा कि जो ये वाई बार होगा वाई प्लस में हाफ d/2 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से इसके सी जी तक की दूरी जो होती है, इसके सी जी से, टोटल के सी जी से जो हमारा होता है, सॉरी ये सी जी नहीं, इसको मान लेते हैं हम क्या, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, सॉरी ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से ये जो पट्टी हमने काटी है, इसके सी जी तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, वाई बार बोलते हैं। तो जब वाई बार हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमारे इतनी दूरी पता है, इतनी दूरी, अब इतनी दूरी और क्या जोड़ना है इसमें हमें, इसका आधा जो है इसको भी जोड़ देंगे। ये टोटल हमारा कितना भी निकल के आया है, d/2 माइनस वाई निकल के आया है। तो इसका आधा 1/2 d/2 माइनस वाई, तो वाई हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हमारा जाएगा, वाई बार की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। अब हम इसको एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा d/4 और ये माइनस हो जाएगा y/2, तो ये कितना बचेगा y/2 प्लस d/4, ठीक है, y/2 प्लस d/4। इसमें से अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा d/2 प्लस में y, ठीक है। ये हमारा y बार की वैल्यू आ गया 1/2 d/2 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था कि q इक्वल टू f/i/b मल्टीप्लाई बाई ए वाई बार, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारा a की वैल्यू निकल के आया, a की वैल्यू क्या हमारी आई है अभी निकल के कि b मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस वाई, ये हमारा a की वैल्यू निकल के आया है, और हमारा y बार की वैल्यू कितना गया, हाफ d/2 प्लस वाई। यहाँ ये इसको भी लिख देते हैं, y बार इक्वल टू 1/2 d/2 प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में रख देंगे इसको। इक्वेशन क्या था हमारे पास, q या फिर टाउ जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको टाउ से भी डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, q या फिर टाउ। ये कितना होता है हमारा f/में i मल्टीप्लाई बाई b इंटू ए वाई बार, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो f की वैल्यू वही रहेगी, i हमारा वही रहेगा, b हमारा स्मॉल b इक्वल टू कितना है यहाँ पे, कैपिटल b है, कैपिटल b हो जाएगा, और ये y की वैल्यू, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, कैपिटल B मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस वाई, और फिर y बार की वैल्यू कितना आया है, हाफ d/2 प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, f/में i मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b
इसको हम b/2 कर देते हैं, b/2 ये हमारा हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा d/2 माइनस वाई d/2 प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा d²/4 और माइनस में y²। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, f/2i मल्टीप्लाई बाई d²/4 माइनस y²। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा q बराबर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना हमारा निकल के आ रहा है f/2i ब्रैकेट में d²/4 माइनस y²। ये हमारा निकल के आया है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो हमारा इसका डायग्राम बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनेगा वो हमारा पैराबोलिक बनेगा। ये स्क्वायर जो हमारा है यही चीज़ प्रदर्शित करता है कि जो बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। तो ये हुआ हमारा फ्लेंज में। ठीक है, इसी तरह क्या इसी तरह क्या करेंगे हम, जो वेब पार्ट होता है, ये जो वेब पार्ट है, ठीक है, इसमें भी मान लेते हैं ये जो सेक्शन है ये हमारा कुछ यहाँ तक सेक्शन है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये कुछ अगर यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे क्या करते हैं यहाँ तक अगर हम लेते हैं फ्लेंज पार्ट तक, तो अभी क्या करेंगे, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि जो हम बताएं वो आप सॉल्व भी करते रहे, जिससे कि क्या होता है आपको याद भी होता रहता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वेब। ठीक है, वेब में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम वेब के लिए देखते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, वेब के लिए हमारा जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 0 यहाँ पे, मतलब कि 1 मिनट हम बताते हैं आपको। इसको यहाँ तक ना लेके कुछ यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ तक लेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी जी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो पूरा वैल्यू जो हमारा मान आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं तक लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब वेब के लिए ये हो गया, ठीक है। अब हो गया हमारा वेब। वेब के लिए क्या करेंगे, बाकी सब तो वही रहेगा। ये y की वैल्यू जो है हमारी ये चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी यहाँ से इतनी डिस्टेंस हो जाएगी y की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, हमारे ये जो फ्लेंज का एरिया था ये तो रहेगा ही, और क्या करेंगे उसके बाद इतना एरिया भी हमको इसमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लेंज का एरिया प्लस वेब के, जो वेब में जितना हमारा पार्ट लिया जा रहा है उसका एरिया। तो फ्लेंज का एरिया फ्लेंज का एरिया जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, फ्लेंज का एरिया हमारा जो आया था वो आया था b मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस y। और ये जो हमारा है ये कितना आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे, ये हमारा इतना हुआ, फिर प्लस इसका इतना करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, ये स्मॉल d है, स्मॉल d/2 माइनस y करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाई, ये तो इसकी ये हो गई, और फिर इसका विड्थ हमको चाहिए, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा t मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये जो
थिकनेस है इसकी, इसको हम टी मान लिए, और जो इसकी ये आ जाएगी, ये हमारा d/2 माइनस में y आ जाएगा। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। अब y बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा स्पेस की वजह से क्या कर रहे हैं कि ए वाई बार, ठीक है, डायरेक्ट ए वाई बार फाइंड आउट करते हैं। वाई बार जैसे क्या किया हमने, यहाँ पे एरिया ए फाइंड आउट कर लिया, अब डायरेक्ट हम ए वाई बार फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। अब वाई बार अलग से नहीं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाई बार जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, अब हम ए वाई बार फाइंड आउट करते हैं। तो ए वाई बार के लिए देखते हैं, ए वाई बार के लिए क्या हमारा हो जाएगा, कैपिटल बी d/2 माइनस स्मॉल d/2 और फिर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल d/2 प्लस में कैपिटल d/2 माइनस स्मॉल में d/2 अपॉन में 2, और क्या हमारा हो जाएगा फिर प्लस में, ठीक है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा t मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो जाएगा y प्लस d/2 y प्लस d/2 माइनस वाई, और फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अभी थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं एक बार फिर से, आप नोट कर लीजिए। b मल्टीप्लाई बाई कैपिटल d/2 माइनस स्मॉल d/2 मल्टीप्लाई बाई बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्मॉल d/2 प्लस, इसको हम क्या कर देते हैं प्लस, फिर स्मॉल कैपिटल d/2 माइनस स्मॉल d/2 अपॉन में 2, फिर प्लस t स्मॉल d/2 माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस स्मॉल d/2 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए वाई बार, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब पूरा हम एक एक स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये जो कैंसिल आउट होके सॉल्व होके जो हमारा टोटल आएगा, ये कितना आएगा b/8 डी इसको कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस में t/2 ब्रैकेट में कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4, सॉरी स्मॉल डी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए वाई बार की मान की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आएगी इसको सॉल्व करने पर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट होके लास्ट में आती है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को, ठीक है, इसी वैल्यू को हमारा जो इक्वेशन एक है हमारे पास कि Q इक्वल टू F अपॉन में I मल्टीप्लाई बाई B इंटू ए वाई बार, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम ए वाई बार की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या होगा हमारा जो ये टोटल हमारा इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, इस जो हमारा स्ट्रेस फाइंड आउट करना है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके मान को इसमें पुटअप करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पुटअप करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा देख लेते हैं। फिर जो हमारा आ जाएगा Q बराबर F अपॉन में I, ये B हमारा कैपिटल B हो जाएगा इंटू ए वाई बार, डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं b/8 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल यहाँ स्मॉल डी स्क्वायर प्लस t/2 फिर स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा टोटल, ये हमारा आ जाएगा f अपॉन में 8i, f अपॉन में 8i और फिर मल्टीप्लाई बाई b/t और फिर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी, यहाँ b रहेगा, सॉरी स्मॉल डी स्क्वायर और फिर प्लस में क्या हो जाएगा f अपॉन में 2i फिर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा शियर स्ट्रेस का, ठीक है।
ये हमारा शियर स्ट्रेस का क्वेश्चन बन के आ गया, किसके लिए? फ्लेंज के लिए। आई सेक्शन में जो हमारा फ्लेंज होता है उसके लिए हमारा इक्वेशन बन के आ गया, और जो हमारा वेब का है ये, और जो फ्लेंज का था वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे इक्वेशंस हो गए शियर स्ट्रेस निकालने के, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हमारे ये दोनों इक्वेशन बन गए। ठीक है, तो आई होप कि ये आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है आपके मन में कोई भी डाउट कहीं से भी आता है तो आप अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि दिया गया है 7080230152 पर मैसेज कर सकते हैं। फिर अगर थोड़ा छोटा बहुत डाउट है तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, ये हमारा आई सेक्शन हो गया। इसी तरह से हम टी सेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, एल सेक्शन भी। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। ये क्या होगा, हमारा टी सेक्शन हो गया। इसी तरह से इसमें भी एक पट्टी हम ऐसे ले लेते हैं, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो भी यहीं कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जाएगा, यहाँ से इसकी दूरी y मान लेते हैं, ये b मान लेंगे। ठीक है, और ये टोटल हमारा कैपिटल D हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा हमारा D/2 माइनस में y, इसका भी एरिया हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा जो एरिया फाइंड आउट होकर आया था, मतलब कि b मल्टीप्लाई बाई D/2 माइनस y, ये इसका भी एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी y बार फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है तो इसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा, और एल सेक्शन भी कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एल सेक्शन हो गया। इसका सी जी कहीं यहाँ पे काम करेगा, इसका सी जी कहीं यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करें, जिस तरह से हमारा टी और आई सेक्शन होगा इस तरह से ये सेक्शन भी होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे आपको। आई होप कि हम जितना बता रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे क्या होगा, ये चैप्टर जो हमारा था शियर स्ट्रेसेस इन बीम, इसके जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, ठीक है, जितने भी थ्योरी थे या फिर डेरिवेशन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा 2-4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल आज दिया जा रहा है हमें। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि 100 mm चौड़ी तथा, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 100 mm चौड़ी तथा 225 mm गहरी एक आयताकार काट, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमने आपको पिछली वीडियो बताया था उस सेक्शन की बात ये कर रहा है। कह रहा है कि 100 mm चौड़ी तथा 225 mm गहरी एक आयताकार काट की धरन 25 किलोन्यूटन के अपरूपण बल, ठीक है, शेयरिंग फोर्स के अधीन है। और लिख लेते हैं हम, क्या कर रहा है, बी बराबर कितना दिया गया है 100 mm, और डी बराबर कितना दिया गया है 225 mm, 225 mm, और भी दिया गया है क्या, अपरूपण बल एफ बराबर 25 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या कह रहा है, अपरूपण बल शेयरिंग फोर्स के अधीन है, अपरूपण बल वितरण का रेखा चित्र बनाए तथा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन से हट रहा है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से
हट गया। अब हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। इसमें क्या कर रहा है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है कि अपरूपण प्रतिबल रेखा वितरण का रेखा चित्र, मतलब कि जो शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम उसको बनाना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक, ये 3 वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होता है शियर स्ट्रेस का, कि Q इक्वल टू एफ अपॉन आई बी मल्टीप्लाई बाई ए वाई बार। इसका सेक्शन हम बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ये जी हो गया। तो इसका जो सी जी काम करेगा, ये इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है ये इसके सेंटर पे होता है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस, ये टोटल डेप्थ हमारी 225 दिया गया है, ये हमारा 100 दिया गया है। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये 25/4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका, इसका, इस जिसका क्या करना, हमें डायग्राम बनाना है। और एफ हमारे पास है, आई फाइंड आउट करना है, बी भी हमारे पास है, और वाई बार फाइंड आउट करना है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला तो एफ हमारे पास दिया गया, आई पहले फाइंड आउट करते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन में 12। ये हमारा होता है बी डी क्यूब अपॉन में 12। बी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 2 to 5 की पावर 3 अपॉन में 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 949218 और 75 mm/4। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। कहीं बाई चांस हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन में, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और वाई बार। ठीक है, अब हम देखते हैं ए की वैल्यू। ए रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा ए कितना हो जाएगा, ए लंबाई इंटू चौड़ाई। 100 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 100 इंटू चौड़ाई, ये /2 हो जाएगा, मतलब कि 2 to 5 अपॉन में 2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एरिया। अब वाई बार हमें इसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट हम ए वाई बार फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वाई बार फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 to 5/2, और वाई बार हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 to 5 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा वाई बार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6328 ये हमारा ए वाई बार फाइंड आउट होके आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज मिल गई, आई मिल गया, बी है, एफ है, ए वाई बार है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, किसमें, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम रखते हैं, हाँ, ये पे क्या करते हैं, हम रखते हैं क्यू बराबर, ये 25 किलो न्यूटन दिया गया, इसको हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, आई की वैल्यू 94921875, बी की वैल्यू 100, और फिर ए वाई बार की वैल्यू 632812.5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 1.6
1.6667, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1.6666, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 6 आएगा, तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा, हाँ 1.6766 का क्या आएगा, इसको हम 1.67 लिख सकते हैं न्यूटन पर mm²। तो हमारी शियर स्ट्रेस निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींच लेंगे। वो कैसे हमारा आएगा, इसका रेफरेंस लेते हैं हम। ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा 1.67, ठीक है। क्यू मैक्स इसको हम बोल सकते हैं, क्यू मैक्स। इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरह से करते हैं। पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू हमें इक्वेशन में पता है और क्या क्या नहीं पता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बी को पता है, डी को पता है, एफ पता है, तो हमें आई फाइंड आउट करना है और ए वाई बार। तो आई हमने फाइंड आउट कर लिया बी डी क्यू अपॉन 12 से, तो ये हमारा आ गया 94921875 mm⁴। ए वाई बार हमने फाइंड आउट कर लिया 100 मल्टीप्लाई बाई 225 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई वाई आर की वैल्यू 225 अपॉन में 4। इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 6328125। अब क्यों जो हमारी इक्वेशन है एफ अपॉन आई बी मल्टीप्लाई बाई ए वाई बार में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सारी वैल्यूज पुटअप कर दिया हमने, तो हमारा निकल के आएगा 1.6666 ऐसे आता रहेगा आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 1.67। तो ये हमारा क्यू की जो वैल्यू है ये क्यू मैक्स हो जाएगा, तो यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। तो ये आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा किस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, देखते हैं। ये तो हमारा हो गया किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब हम एक सर्कुलर सेक्शन का भी देख लेते हैं। हमने आपको सर्कुलर सेक्शन भी बताया है पिछली वीडियो में, तो सर्कुलर सेक्शन का भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या कहता है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कह रहा कि एक 100 mm व्यास के वृत्ताकार परिच्छेद सर्कुलर सेक्शन है वाली धरण के किसी परिच्छेद पर 200 न्यूटन मीटर का एक बंकन आघूर्ण तथा 500 न्यूटन का अपरूपण बल शियरिंग फोर्स, ठीक है, लगाया गया है। इस परिच्छेद का प्रेरित अधिकतम बंकन मतलब कि मैक्सिमम जो बेंडिंग आ रही है वो, और अपरूपण प्रतिबल और मैक्सिमम जो हमारा बेंडिंग शियर स्ट्रेस, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है इसमें, मैक्सिमम बेंडिंग याद करना और मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है इसमें सॉरी। तो देखते हैं पहले क्या क्या हमारे पास दिया गया। पहले दिया गया बंकन आघूर्ण एम की वैल्यू दिया गया है 200 न्यूटन मीटर, ठीक। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से अब हट गया होगा, एम बराबर 200 न्यूटन मीटर, ठीक। 200 न्यूटन मीटर को हम न्यूटन mm में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 1000 mm, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 1000 न्यूटन mm हो गया, ठीक है। और हमारा शियर फोर्स कितना दिया गया, F बराबर 500 न्यूटन दिया गया है। और क्या दिया गया है, अब डाया हमारा दिया गया है, D की वैल्यू वो 100 mm दिया गया है, 100 mm, ठीक है, 100 mm दिया गया है। अब यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसका जो फार्मूला हमारा होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन में 64 ये होता है। तो पाई मल्टीप्लाई बाई 100 की पावर 4 अपॉन में 64, ये फाइंड आउट होगा कितना बार निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4906250 mm की पावर 4, ये हमारा आई की वैल्यू है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसमें ये जो क्या होता है हमारा
mm स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसको आप लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये बहुत ही मायने रखता है। और जो आई की वैल्यू होती है वो हमारा हमेशा mm की पावर 4 या फिर सेंटीमीटर की पावर 4, ज़्यादातर हम mm में ही शो करते हैं, तो mm की पावर 4 हमेशा 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आई की वैल्यू पता चल गया, एफ पता है, आई पता है, बी ठीक है, नहीं बी नहीं, अब वही पहले फाइंड आउट करते हैं इसका डायरेक्ट कि किस तरह से होगा, ठीक है। हाँ, तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस भी हम यहाँ पे हाँ देख लेते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, एफ बी से इसको डिनोट करते हैं। पिछली जो चैप्टर हमारा था बेंडिंग स्ट्रेसिंग भी हमने आपको पढ़ाया है, तो उसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पूरा बताया गया। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पूछ लिया कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि इसका बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करके बताइए। तो वो भी हम आपको बताते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस इसका कैसे फाइंड आउट होगा। पहला हमें फाइंड आउट करना बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम एफ पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमने बेंडिंग इक्वेशन क्या पढ़ा था, एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ई अपॉन आर से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें इन्हीं दोनों से लेना देना है। एम की वैल्यू हमें पता है 200 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में 4906250। एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू हमें देखना है कि कितना दिया गया है, ठीक है। वाई हमारा जो होता है वो d/2 हमेशा होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं y बराबर d/2। तो ये हमारा हो जाएगा d100 है बाई 2 50 mm। तो ये हो जाएगा एफ अपान में 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको एफ पी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा निकल के 2.038 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आ गया। और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस तो ये कितना होता है हमारा क्यू मैक्स वाला हमारा। हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि एफ डी स्क्वायर, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि एफ डी स्क्वायर अपॉन में 12i, एफ डी स्क्वायर अपॉन में 12i। तो डायरेक्ट हम इसी वैल्यू में, इसी समीकरण में नाम रख देंगे, मतलब कि मान रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा एफ डी, एफ की वैल्यू हमारा यहाँ से 500, डी स्क्वायर, डी मतलब कि हमारा 100 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाई आई 4906250, 4906250, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा निकल के 0.085 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्यू मैक्सिमम आ गया, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आ गया कितना, एफ बी की वैल्यू हमारे एफ बी या फिर सिग्मा बी इसको लिख सकते हैं हम 2.038 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्यू मैक्सिमम मतलब कि शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा 0.085 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये अब इसका क्या करते हैं, हम बनाते हैं कि किस तरह से इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारा बनेगा। मान लेते हैं छोटा सा यहाँ बना देते हैं, ये हमारा कुछ था इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा था। इसका जो डायमीटर दिया गया ये 100, इसको हम डायमीटर को 5 से डिनोट करते हैं, 100 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह से बनेगा, ये इसका ले लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ले लेते हैं। अब ये हो गया हमारा और ये हो गया, ठीक है। ये जहाँ पे कट करेगा यहीं पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। ये हमारा 0.085 क्यू मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा, हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा।
तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आई सेक्शन का, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।